हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परस्यूटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी कंसेप्ट देखे, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि अगर कोई यूजर क्रिएट होता है तो उसकी जो बैकएंड में फाइल्स होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, और उस यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर जाकर स्टोर होती है, ठीक है। तो कोई भी नया यूजर अगर क्रिएट होता है तो उसके लिए हमें एक डिफॉल्ट फाइल होती है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एक यूजर ऐड नाम से एक फाइल होती है हमारे पास। जो भी यूजर ऐड नाम से फाइल होती है, जो भी कंटेंट होता है उस फाइल में, उस हिसाब से हमारा जो नया यूजर है वो क्रिएट होता है। ये सारा हमने पिछली वीडियो में देखा। आज हम देखने वाले हैं यूजर ऐड, यूजर डेल और यूजर मोड। तीन कमांड्स को देखेंगे, इनका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो थी जो थी वो हमारी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थी। आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं अभी लिनक्स मशीन में हूँ। मैं इसका एक बार रिमोट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी आईपी है 192.168.0.120, ठीक है। इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट से लिंक करता हूँ। SSH रूट @192.168.0.120, ठीक है दोस्तों। मैं अभी मेरी लिनक्स मशीन के अंदर हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, देखते हैं कि यूजर ऐड कमांड क्या कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सीधा लिखूंगा यूजर ऐड और यूजर का नेम, यानी कि मैं यूजर का नेम लगा देता हूँ यूजर 1। एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास ये यूजर क्रिएट हो गया। अब मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया कि यूजर की डिटेल कहाँ पे मिलेगी आपको। तो एक फाइल होती है /etc/pass.wd, ठीक है। यूजर की जितनी भी डिटेल होती है वो यहाँ पे जाके स्टोर होती है। एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास सारे यूजर दिखाएगा। जो यूजर 1 जो बना है वो हमारे पास वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये है यूजर 1 जो हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। तो इस यूजर के ऊपर अभी हमने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि यूजर ऐड और जो भी हम यूजर का नेम लगाते हैं, उसके बाद में जो भी यूजर हमारे पास क्रिएट होके आता है उसका कोई भी पासवर्ड नहीं होता। वो यूजर एक ऐसा यूजर होता है जो कि सिर्फ रूट यूजर ही उसको एक्सेस कर सकता है। बाकी वो खुद भी, जो यूजर हमने बनाया है वो खुद यूजर भी अपने आप को लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यूजर खुद भी लॉगिन करे इसके लिए हम एक पासवर्ड सेट करते हैं, जो कि हम पास डब्ल्यू कमांड से सेट करते हैं। बट अभी पास डब्ल्यू कमांड हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ यूजर ऐड कमांड देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमने ये किया कि हमें सिर्फ एक यूजर की डिटेल देखनी थी और हमें पूरी फाइल मिली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रैप भी कर सकते हैं। जैसे ग्रैप किया हमने, ग्रैप यूजर 1, और कौन सी फाइल है /etc/pass.wd, ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पे एक लाइन में शो कर देता है, ठीक है। ये ग्रैप कमांड हमने पढ़ी है पहले भी। तो मैंने क्या किया, एक यूजर क्रिएट किया, उसकी कोई भी अभी तक पासवर्ड हमने सेट नहीं किया है। तो जो डिफॉल्ट जो इसकी बन के आती है ना, वो है यूजर 1 इसका नेम। इसके बाद में इसका पासवर्ड का होता है स्टेटस जो भी है। इसके बाद में हमारे पास यूजर आईडी होती है। अब जो यूजर आईडी है 1000 है इसकी, ठीक है। तो मतलब कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 1000 से लेके 60,000 तक हमारे पास बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी होती है और ग्रुप आईडी होती है। तो ये यूजर आईडी है, ये ग्रुप आईडी है। इसके बाद में ये डबल जो हमारे पास कॉलम दे रखे हैं, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास कमेंट, कि हम कोई भी यूजर के लिए कमेंट देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये यूजर 1 जो है, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पे नेम दे सकते हैं, एक कमेंट दे सकते हैं, जिससे कि इस यूजर 1 की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये है दूसरी। इसके बाद में आती है हमारे पास डायरेक्टरी, इसकी होम डायरेक्टरी। जो भी डायरेक्टरी होती है वो होम के अंदर जाके क्रिएट होती है, ठीक है। और ये है हमारा शेल, इसका जो शेल होगा वो कौन सा शेल होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो बैश शेल होता है वो नॉर्मल यूजर के लिए लोड होता है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि यूजर यूजर ऐड जो मैं करूं, उस यूजर के लिए मेरे को कमेंट भी साथ में मिले। तो मैं एक दूसरा यूजर क्रिएट करता हूं, जिसका मैं लिखता हूं प्रोडक्शन
डिपार्टमेंट ये लिखता हूं और यूजर टू नाम से मैं क्रिएट करता हूं एक यूजर। ठीक है, एंटर किया। वहीं पे जाके अगर मैं देखूं ग्रेप यूजर और स्लैश etc स्लैश पास wd, यहाँ पे जाके देखूं तो ये यूजर वन है और ये यूजर टू है। इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि यूजर टू जो है उसको आईडी मिली, जो भी इसकी सीरियल वाइज जो जो अगली आईडी है वो इसको मिली। बाय डिफॉल्ट इसको आईडी मिल रही है अभी तक। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो मैंने कमेंट दिया वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो ये इसको शो कर रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है और ये इसकी होम डायरेक्टरी है और ये इसका शेल है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो उसकी ग्रुप आईडी हो या फिर यूआईडी मैं कर सकता हूँ। यूआईडी अगर मेरे को लगानी है कोई यूजर की, जैसे अभी ये जो यूआईडी ले रहा है वो अपने आप ले रहा है, सीरियल वाइज ले रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर मैं अब भी कोई यूजर क्रिएट करता हूँ यूजर थ्री, तो ये इसकी सीरियल सीरियल आईडी लेगा 1002। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कोई और यूआईडी दे। ठीक है, मैं इसमें 1010 ये आईडी देता हूँ और यूजर थ्री क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एंटर किया। वही देखता हूँ दोबारा फाइल। अब फाइल को देखने के लिए आपके पास मल्टीपल आपको वे मिलते हैं कि कैसे आप फाइल देख सकते हैं। ठीक है, तो हम टेल कमांड से भी देख सकते हैं, क्योंकि टेल कमांड से हमें लास्ट की कुछ लाइंस दिखा देता है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट 10 लाइन दिखाता है हमें। तो स्लैश etc स्लैश पास wd है। तो ये देखिए, अब मेरे को तीनों यूजर दिखा रहा है यहाँ पे। इसने मेरे को टेल कमांड ने मेरे को लास्ट की 10 लाइन मेरे को लाके दी। अब यूजर वन जो क्रिएट किया वो यहाँ पे 100 ये शो कर रहा है। ठीक है, और यूजर जो टू क्रिएट हुआ वो यहाँ पे 1001 जो सीरियल वाइज हुआ, जिसमें हमें हमने सिर्फ कमेंट दिया था। ठीक है, ये भी क्रिएट हुआ। यूजर थ्री जो यूआईडी जो हमने दी है यहाँ पे, जो यूआईडी यहाँ पे हमने दी वो 1010 दी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 1010 इसकी आईडी सेट हो गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोई भी यूजर को ग्रुप आईडी देना चाहता हूँ, ग्रुप आईडी में दे सकता हूँ यहाँ पे 101011। ठीक है, ये आईडी दे देता हूँ मैं। और कौन सा यूजर, यूजर फोर। एंटर करता हूं। ये मेरे को एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि ग्रुप 1011 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोई भी ग्रुप के अंदर ऐड करना है, कि कोई भी जीआईडी आपको लगानी है, ग्रुप आईडी आपको लगानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेंशन करना होता है कि आपके पास वो ग्रुप पहले से आपको होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर आपका कोई ग्रुप ही नहीं है तो आप उस ग्रुप को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप यूजर आईडी दे सकते हैं कि यूजर की जो आईडी रहेगी वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। बट ग्रुप आईडी मैंने दी तो मेरे को ये एरर दिखा रहा है कि ग्रुप 1011 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब अगर मैं इस फाइल को देखूं तो यहाँ पे अभी तक मेरा यूजर क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ग्रुप आईडी थी वो थी नहीं उसकी। ठीक है, तो ऐसे हम ग्रुप आईडी अगर देनी है हमें तो पहले हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसको जीआईडी देंगे हम 1011 और उस जीआईडी को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जितने भी हमें यूजर क्रिएट करेंगे तो उनके अंदर मैं ये जीआईडी लगाऊंगा और वो जितने भी यूजर बनेंगे वो उस ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि मेरे को अगर शेल चेंज करना है। मान लीजिए ये जो शेल है ये बिन बैश शेल मिलता है इनको, जो भी नॉर्मल यूजर हम क्रिएट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो शेल मिले उनको, वो शेल स्लैश एसबिन स्लैश नो लॉगिन। ठीक है, ये इनको शेल मिले। तो और मैं यूजर का नेम लगाऊंगा यूजर फोर। एंटर करता हूं। और अब अगर मैं यूजर देखूं टेल स्लैश etc स्लैश पास wd, ये देखिए यूजर वन में स्लैश बैच था, दूसरे में भी बैच था, और जो चौथा जो यूजर बनाया हमने इसमें एस बिन नो लॉगिन नाम से शेल आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमें एक यूजर दे रहा है। अब यूजर फोर की जो आईडी क्रिएट हुई वो 1011 क्रिएट हुई। ठीक है, क्योंकि 1010 पहले से बनी हुई है। और 1002 से लेके और 09 तक हमारे पास जो एम्प्टी जो रहे हैं, जो यूजर्स रह गए हैं, उनको हम फिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो भी हम यूजर बनाएंगे, नया यूजर यूजर क्रिएट करेंगे, उसकी हम यूआईडी अभी भी दे सकते हैं।
जैसे कि 1002 देता हूं मैं, यूजर 5 क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यूजर 5 क्रिएट हो जाए और जिसकी आईडी होगी 1002, ठीक है। तो ऐसे आप यूजर बना सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि जो यूजर है वो हमारी एक्सपायरी डेट के साथ में, कि मैं एक यूजर चाहता हूं बनाना और उस यूजर को मैं टेम्परेरी एक्सेस देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक एक्सपायरी डेट दे दूंगा। एक्सपायरी डेट कैसे देते हैं, यूजर ऐड कमांड चलाई, इसके बाद में ई ऑप्शन यूज किया, इसके बाद में एक एक वो देंगे हम, ये 2023 ईयर देंगे पहले, इसके बाद में हम देंगे मंथ, और इसके बाद में जैसे 22 है आज, तो मैं 23 दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा यूजर का नेम। यूजर 5 मेरे पास पहले ही है, यूजर 6 मैंने दिया, ठीक है। तो अब जो यूजर क्रिएट हो गया मेरे पास, एक सेकेंड, ये देखिए, ये यूजर 6 मेरे पास क्रिएट हुआ। और इसकी जो भी, अगर आईडी देखना चाहते हैं, जैसे कब एक्सपायर होगा, तो एक हमारे पास कमांड होती है चेज, CHAGE, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यूजर 6 को, ठीक है। CHAGE, चेज -L नाम से एक कमांड होती है, और उसके बाद में यूजर का नेम। अब जो ये दिखा रहा है अकाउंट एक्सपायर होगा 23 अक्टूबर को एक्सपायर होगा, ठीक है। अगर मैं और को आपको चेक करके दिखाऊं, कोई भी यूजर 5 को चेक करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे शो कर रहा है नेवर, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया है हार्डली कि 23 अक्टूबर को ये जो अकाउंट है ये एक्सपायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है ये सिर्फ एक दिन के लिए बनेगा, कल ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है अकाउंट ये एक्सपायर नहीं होगी, ओके। तो ये है हमारे पास यूजर ऐड। अब यूजर ऐड के अंदर अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, पासवर्ड आप साथ में देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, -P यूज करेंगे। और पासवर्ड देना चाहता हूँ मैं रूट, या फिर यूजर देना चाहता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे नाम लिखूंगा यूजर का, यूजर 6 मेरे पास हो गया, अभी 7 लिखूंगा मैं, एंटर करता हूँ। और अब इस यूजर को अगर मैं देखूं, टेल देखता हूँ, /etc/passwd, अभी देखिए आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि इसका पासवर्ड अभी सेट है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप एक कमांड चलाएंगे, /etc/shadow। अब एक शेडो जो फाइल होती है, वो फाइल आपको बन के आती है जब भी यूजर क्रिएट होता है, उसके अंदर आपकी, इस फाइल के अंदर, शेडो फाइल के अंदर आपका डेटा मेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूजर 1 से यूजर 6 के ऊपर आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो सेकंड फील्ड होता है, ये फील्ड आपको ये डिफाइन करता है कि इन यूजर का कोई भी पासवर्ड अभी तक असाइन नहीं हुआ है। और यहाँ पे यूजर 7 में जो है, ये हमने पासवर्ड लगाया यूजर नाम से, तो ये हमें मेंशन करना है। बट यूजर ऐड कमांड के अंदर अगर आप -P ऑप्शन लगा के और पासवर्ड सेट करते हैं, तो आपको कोई भी एनक्रिप्शन नहीं मिलता। जैसे कि आपको पता लग रहा है कि ये यूजर नेम से इसका पासवर्ड है, ठीक है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि यूजर ऐड कमांड से आप पासवर्ड सेट नहीं करें, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड सेट करना होता है, तो आप passwd कमांड से ही सेट करें, क्योंकि passwd कमांड से अगर सेट करेंगे आप यूजर का पासवर्ड कोई भी, अगर मैं आपको एक दिखा दूं, यूजर 6 का पासवर्ड अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं एक पासवर्ड लगाया मैंने, ठीक है। और मैं अभी इस फाइल को चेक करता हूं, तो ये देखिए यूजर 6 का जो पासवर्ड सेट हुआ है वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। मैंने पासवर्ड दिया P, ठीक है, मैंने सिर्फ एक P लिखा, और ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आया मेरे पास पासवर्ड, और ये मेरे को पता नहीं लग रहा कि क्या है। कोई भी नॉर्मल यूजर इसको नहीं पढ़ सकता, ठीक है, इसको इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड है ये हमें सीधा दिखता है और इसकी कोई भी प्राइवेसी नहीं रहती, तो हम पासवर्ड सेट ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। अब होता है हमारे पास यूजर मोड कमांड, ठीक है। यूजर मोड कमांड क्या करता है, यूजर मोड कमांड यूजर की डिटेल्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं, कि जो भी हमने यहाँ पे देखा अभी कमेंट, या फिर हम कोई भी डायरेक्टरी अगर मेंटेन करनी है, कोई भी डायरेक्टरी को हम चेंज कर सकते हैं,
कोई भी यूजर की अगर होम डायरेक्टरी चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। कोई भी यूजर का नेम हमें चेंज करना है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं पहले आपको वही फाइल दिखाता हूँ etc/passwd, जिससे कि आपको इनमें डिफरेंस आपको पता लगे। ठीक है, तो यूजर मोड कमांड से मैं अभी कमेंट देना चाहता हूँ यूजर 4 को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिखूंगा डेवलपर, और यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा यूजर। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूँ टेल/etc/passwd, ये देखिए यहाँ पे मेरे को डेवलपर शो कर रहा है। मतलब कि क्या किया हमने हमने यूजर की डिटेल को मॉडिफाई किया, और उसके अंदर हमने ऑप्शन लगाया कि -c, यानी कि उसके अंदर कमेंट डाल दो कि जो यूजर 4 है वो डेवलपर है, और इसको डेवलपर कमेंट डाल दो। ठीक है, तो इसने यहाँ पे डेवलपर कमेंट दिया। अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो इनकी डायरेक्टरी जो होती है वो बनती है /होम के अंदर जाके, जो भी नाम से यूजर बनाते हैं हम, वो यहाँ पे बन जाती है डायरेक्टरी। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डायरेक्टरी ना बने, तो मैं एक और टर्मिनल लेता हूँ यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ। root@192.168.0.120। ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से। अगर आप इन इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार आप इसको भूल जाइए, आप अपने टर्मिनल के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्त, क्या अभी कर रहे थे हम ये कर रहे थे कि यूजर 4 को हमने क्रिएट किया, इसके अंदर हमने सी कमांड दिया। बट मैं ये चाहता हूं कि इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो चेंज हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं cd/होम के अंदर जाता हूं, और यहाँ पे अगर ls करता हूं तो ये मेरे को सारी की सारी होम डायरेक्टरी सभी यूजर की दिख रही है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं कि टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी नाम से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूँ टेम्परेरी डायरेक्टरी क्रिएट, कि जो भी यूजर मैं अभी क्रिएट करूंगा वो मेरे टेम्परेरी बेस के ऊपर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और उनका जो डेटा होगा वो टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर ही होगी। ठीक है, तो मैं एलएस करता हूँ, यहाँ पे टेम्परेरी मेरे को शो कर रहा है। सीडी टेम्परेरी में अगर जाता हूँ, यहाँ पे अगर डेटा देखूंगा कोई भी डेटा मेरे पास नहीं है। अब मैं एक यूजर मॉडिफाई करता हूँ, और इसकी डायरेक्टरी में देता हूँ /home/टेम्परेरी। ठीक है, इसके अंदर इसका जो भी डेटा बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और मैं यूजर का नेम लगा देता हूँ यूजर 8। यूजर 8 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यूजर कोई हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक देना पड़ेगा यूजर 7, जो कि यूजर अभी बना हुआ है। एंटर करता हूं, तो ये देखिए, अब अगर मैं इसका स्टेटस चेक करूं /etc/passwd, तो ये देखिए यूजर 7 की जो डायरेक्टरी है वो /home/टेम्परेरी हो गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूं अभी, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यूजर की जो डायरेक्टरी है यूजर 7 की, वो /home/टेम्परेरी डायरेक्टरी हो गई है। यूजर 7 जो पहले डायरेक्टरी थी इसकी, वो डायरेक्टरी अभी नहीं रही है। अब जो इसकी नई जो डायरेक्टरी है वो है टेम्परेरी। तो ऐसे हम होम डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी हमने यूजर बनाए हैं, इन यूजर को अगर आप स्विच करना चाहते हैं, अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या यूज करते हैं आप, su स्विच यूजर, बाद में स्पेस हाइफन यूज करते हैं, और कोई भी आप यूजर को एक्सेस कर सकते हैं, यूजर 1। ठीक है, अभी आप यहाँ पे शो कर रहा होगा कि यूजर 1 @लोकल होस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, पहले हमें रूट ही दिखा रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट करता हूँ, टच abc, और मैं 100 फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। एंटर किया, ये मेरी 100 फाइल क्रिएट हुई है। एलएस करता हूँ, ये मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये जो फाइल्स है ये मेरी कहाँ पर है, अभी अगर मैं यहाँ पे आपको यूजर 1 दिखाऊं, तो cd यूजर 1 में जाते हैं। एक सेकेंड, ओके ओके ओके,
मैं अभी टेम्परेरी डायरेक्टरी में हूँ, तो मेरे को पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी मैं यूजर वन के अंदर जाता हूँ और एलएस करता हूँ। ये देखिए मेरे को यहाँ पे फाइल शो कर, मतलब कि जितनी भी फाइल बनती है वो यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर ही बनती है। ठीक है ना? तो ऐसे हम यूजर को एक्सेस करके उसकी फाइल भी बना सकते हैं। बट ये जो यूजर है, अब जो यूजर हमने एक्सेस किया वो रूट यूजर से हमने नॉर्मल यूजर को एक्सेस किया। अब अगर मैं नॉर्मल यूजर के ऊपर दोबारा जाना चाहता हूं, तो ये मेरे को पासवर्ड मांगता है। ठीक है, अब मेरे को अगर पासवर्ड मैं दूंगा, तभी ये रूट यूजर के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी रूट यूजर होता है उसके पास फुल एक्सेस होता है कि वो कोई भी नॉर्मल यूजर को एक्सेस कर सकता है, उसकी होम डायरेक्टरी को ऐसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बट जो भी नॉर्मल यूजर होगा, वो अगर रूट यूजर को एक्सेस करना चाहता है या फिर कोई और भी यूजर को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, मतलब कि यूजर वन को यूजर सेवन को एक्सेस करना चाहता है, तो उसको पासवर्ड की जरूरत होगी। अगर यूजर सेवन ने पासवर्ड दिया है, तो यूजर सेवन का पासवर्ड हमें लगाना पड़ेगा अगर यूजर वन से हम एक्सेस कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये है यूजर मॉडिफाई। यूजर मॉडिफाई के अंदर और भी देखते हैं। ठीक है, तो यूजर मोड के अंदर मैं ये देखता हूँ कि स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी जो नाम से मेरे पास फाइल है, इसके अंदर अभी देखिए ये जो सेक्शन होता है ये हमारे पास होता है ग्रुप आईडी का। ठीक है, अब मैं यूजर वन का जो ग्रुप है वो मैं देना चाहता हूँ 1001। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यूजर मोड लिखूंगा और इसके बाद मैं जी दूंगा। जी ग्रुप आईडी के लिए होता है। 1001 देना चाहता हूँ कौन से यूजर को, यूजर वन को। ठीक है, अभी यूजर का जो ग्रुप आईडी है वो 1000 है। ठीक है, एंटर करता हूं। और अब अगर मैं फाइल चेक करता हूं दोबारा से, ये देखिए यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है यूजर वन जो है 1001 ग्रुप से बिलोंग करता है, और यहाँ पे हमें दिखा रहा था यूजर वन 1000। ठीक है, तो ऐसे हम हाइफन जी ऑप्शन का यूज करके हम ग्रुप आईडी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या चाहते हैं वैसे ये बिल्कुल सेम है। यूजर जैसे यूजर ऐड ऐड कमांड में हमने ऑप्शन लगाए, यहाँ पे भी हम ऑप्शन लगा सकते हैं। जैसे कि शेल अगर मेरे को चेंज करना है, तो स्लैश बिन, जैसे कि मैंने चेंज किया था यूजर फोर का जो शेल मैंने चेंज किया था, बट मैं यहाँ पे स्लैश बिन स्लैश बैश ही देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, स्लैश बिन स्लैश बैश करूंगा, और कौन से यूजर को, यूजर फोर को। एंटर करता हूं। अब अगर मैं दोबारा चेक करता हूं स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी फाइल को, तो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है यूजर फोर का जो शेल है स्लैश बिन स्लैश बैश, जो कि पहले हमारे पास एस बिन नो लॉगिन था। ठीक है, तो ऐसे ही आप यूजर आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। यूजर मॉडिफाई यू आईडी आपको अगर देनी है कोई 1020 देनी है मेरे को, कौन से यूजर को, यूजर वन को देनी है। ठीक है, एंटर करता हूं। ये दिखा रहा है मेरे को कि यूजर वन इज करंटली यूज्ड बाय प्रोसेस 4338। ठीक है, यूजर जो है, यूजर वन जो है अभी तक कोई प्रोसेस के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, हम चेंज करते हैं सेवन का। ये देखिए, और अब अगर मैं चेक करता हूँ स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी, तो ये देखिए इसकी जो यूजर सेवन की जो हमने आईडी अभी लगाई है, यूजर सेवन की जो यूआईडी लगाई है 1020 लगाई है, तो यहाँ पे मेरे को 1020 यूआईडी शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि यूजर मॉडिफाई के अंदर मैं लॉक करना चाहता हूं कोई यूजर को, ठीक है, एल ऑप्शन यूज करूंगा, एल ऑप्शन, और यहां पे मैं यूजर का नेम लगाऊंगा कि यूजर थ्री। एंटर करता हूं। अब ये जो यूजर है, अगर मैं यहां से लॉगिन करता हूं यूजर के ऊपर, एंटर करता हूं, तो अभी मेरे को लॉगिन हो रहा है। बट जो ये यूजर होगा यूजर थ्री, ये खुद से लॉगिन नहीं कर पाएगा, अपने क्रेडेंशियल से ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर हम जाते हैं कोई भी सिस्टम के अंदर, और अगर हम यूजर थ्री को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसका जो पासवर्ड है हमने डिसेबल कर दिया है, हमने लॉक कर दिया है पासवर्ड इसका। तो ये जो यूजर है अभी अपने पासवर्ड से भी, अपने करेक्ट पासवर्ड से भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है। तो अगर लॉक करने के बाद में अगर मेरे को इसको
अनलॉक करना है तो मैं यू ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ और यूजर 3 लगा सकता हूँ। ठीक है। सॉरी, परमिशन डिनाइड मेरे को क्यों दिखाया? क्योंकि यूजर 3 के अंदर बैठ के हम अभी कमांड चला रहे हैं। तो अभी मैं रूट यूजर के ऊपर लॉगिन करता हूँ, और अब अगर मैं कमांड चलाता हूँ यूजर मॉडिफाई अनलॉक यूजर 3, अब देखिए अभी रन होगा। अनलॉकिंग द यूजर वुड रिजल्ट इन ए पासवर्डलेस अकाउंट। ठीक है, तो ये मेरे को शो कर रहा है कि पासवर्डलेस अकाउंट अभी आपने क्रिएट किया है। ओके दोस्तों, ये तो है यूजर मॉडिफाई। इसके अंदर भी अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो इसके मेन मेन पेज के ऊपर जा सकते हैं। आप यूजर मोड हेल्प के अंदर जा सकते हैं। तो अब इस हेल्प सेक्शन के अंदर आपको कितने ही आपको ऑप्शन दिखा रहा है। इन कोई भी ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने लॉग का यूज किया तो मैंने हाइफन एल का यूज किया, या फिर ग्रुप आईडी मैंने चेंज की तो हाइफन जी का यूज किया। ठीक है, तो ऐसे हम यूजर को क्रिएट करते हैं, ऐसे हम यूजर को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम यूज करते हैं यूजर डेल कमांड को। ठीक है, तो यूजर डेल जो कमांड होती है वो यूजर को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। यूजर डिलीट करने के लिए मैं यहां से करता हूं, देखिए क्लियर करता हूं। यूजर डेल कमांड से मैं डिलीट करता हूं कौन से यूजर को? अगर मैं कोई भी ऑप्शन नहीं लगाता हूं तो मैं यूजर वन अगर करता हूं यहाँ पे डिलीट, तो ये मेरे को यूजर वन प्रोसेस में दिखा रहा है। ठीक है, इस अगर ये आपको एरर दिखता है तो आप इस प्रोसेस को किल कर सकते हैं। 4338 नाम से मेरे को प्रोसेस दिखा रहा है, तो इस प्रोसेस को आप किल कर सकते हैं और बाद में यूजर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी यूजर और ले लेता हूँ, यदि प्राइमरी ग्रुप ऑफ अनदर यूजर। अब देखिए ये आपको अभी दिख रहा होगा कि ये मेरे को एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि हमने इसके अंदर मॉडिफाई किया है इसकी डिटेल्स को। अब यूजर टू अगर मैं डिलीट कर रहा हूं तो ये मेरे को शो कर रहा है कि ग्रुप यूजर टू इज द प्राइमरी ग्रुप ऑफ अनदर यूजर एंड इज नॉट रिमूव। ठीक है, क्योंकि जो यूजर हम क्रिएट करते हैं उसके बाद में उसके ही नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट होता है। ठीक है, और हमने क्या किया था यहाँ पे, यूजर वन को एक ग्रुप दिया था 1001, जो कि 1001 जो ग्रुप था वो यूजर टू का ग्रुप था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कमांड चलाई यूजर डेल यूजर टू, तो इसने क्या किया, यूजर को डिलीट किया। ठीक है, बट ग्रुप ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकता है। अब इसने 1001 ग्रुप को डिलीट नहीं किया। 1001 हमारे पास ग्रुप अभी भी है, और जो ग्रुप इसको असाइन है वो ग्रुप अभी तक डिलीट नहीं हो सकता। पहले हम यूजर से ग्रुप को हटाएंगे, उसके बाद में हम ग्रुप को डिलीट करेंगे। ठीक है, अगर हम करना चाहते हैं तो फोर्सली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर डेल कमांड की अगर मैं यूज आपको और बताऊं, यूजर डेल से मैं यूजर 3 को डिलीट करता हूं, ये भी आपको प्रोसेस में दिखा रहा है। यूजर 7 को दिखाऊं, एंटर किया, और मैं अभी अगर चेक करता हूं यहाँ पे टेल स्लैश etc स्लैश पास wd, अब देखिए यूजर 7 की डिटेल यहाँ से हट गई है। ठीक है, क्यों हट गई है? क्योंकि हमने अभी इसको डिलीट किया है। ठीक है, ऐसे ही आप, बट अभी आपने देखा कि मैंने कोई भी ऑप्शन का यूज नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी ऑप्शन का यूज नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो होम डायरेक्टरी है, जो cd स्लैश होम के अंदर बनती है, इसकी होम डायरेक्टरी भी अभी तक डिलीट नहीं होगी। ठीक है, जो यूजर 7 हमने डिलीट किया है उसकी होम डायरेक्टरी भी अभी तक मेरे पास पड़ी है, और मैं ये चाहता हूं कि इसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाए। तो मैं आर ऑप्शन का यूज करूंगा और यूजर 6 दे दूंगा, एंटर किया। यहाँ पे देखिए अभी तक हमें यूजर 6 की डायरेक्टरी शो कर रहा था। अब दोबारा अगर मैं लेस करता हूं तो यहाँ पे यूजर 6 की होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हमने यूजर क्रिएट किया, कोई भी सर्वर के ऊपर हमने यूजर क्रिएट किया, उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि जो इसका डेटा है वो हमें बैकअप के लिए चाहिए, कि कल को अगर मुझे कोई सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से अगर इसका डेटा अगर मेरे को देखना है तो मैं इसका डेटा रख सकता हूँ। तो मैं सिर्फ यूजर को डिलीट कर सकता हूँ,
बट उसकी होम डायरेक्टरी जो है वो यहाँ पे हमारे पास स्टोर रहेगी। जितना भी इसने डेटा क्रिएट किया होगा वो सारा इसकी होम डायरेक्टरी के अंदर होगा, और ये डायरेक्टरी हमारे पास स्टोर रहेगी। ठीक है। बट अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी टेम्परेरी यूजर था, उसका हमने काम किया, और अभी उसकी कोई भी डेटा को हमें जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे आर ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ, जिससे कि इस यूजर की होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था यूजर ऐड, यूजर मॉडिफाई और यूजर डेल कमांड। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आप मेरी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर जाके ये प्लेलिस्ट होगी, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियोस को आप देख सकें, और एक रूटीन वाइज आप इसको ओपन कर सकें। ठीक है, तो मैंने पूरा कोर्स बनाया दोस्तों, अभी भी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन लगी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पास डब्ल्यूडी कमांड से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल यूज होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय दोस्तों।